आनंद जोशी और उनके दोस्त बहुत ही डरे हुए थे। जीवन में पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ। मलय आनंद जोशी को कहता है, अरे आनंद, क्या मैं नीचे उतरकर उस पिस्तौल को ले आऊं? मलय की बात को सुनकर आनंद और कमल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। एक तो उन लोगों का ऐसा हाल है, दूसरी तरफ ये वीर महाशय नीचे उतरकर वो 2 कौड़ी का पिस्तौल ले आना चाहता है। आनंद चिढ़ते हुए कहता है, जाना है तो जा, लेकिन एक बात समझ ले, तू अगर इस वक्त नीचे उतरेगा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे साथ मलय नाम का भी कोई आया था। अब फैसला तेरे हाथ में है। आनंद की बात को सुनकर मलय घबरा जाता है। उसे उसकी पिस्तौल की बहुत ही फिक्र थी। कमल ने उसके मन को पढ़ लिया था और इसलिए वो उसे भरोसा देते हुए कहता है, अबे शांत हो जा, तेरे पिस्तौल को रात में कोई चोरी नहीं करेगा, लेकिन तू अगर अब नीचे जाकर बचा ही नहीं तो तेरा वो पिस्तौल लेकर क्या तू परलोक में जाकर रंगोली खेलेगा? कमल के बात मलय को सही भी लगता है। मलय ने फैसला लिया कि वो रात में कहीं नहीं जाएगा। आनंद उन लोगों से कहता है, गाइस, लगता है कि हम लोग खतरे में हैं। हम लोगों को सावधानी से कदम बढ़ानी होगी। एक भी उल्टा सीधा कदम और सीधा शेर के पेट के अंदर। वो लोग आनंद जोशी के बात को समझ गए थे। वो लोग फिर से स्लीपिंग बैग के अंदर अपना पूरा शरीर घुसेर के रात को सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे जंगल में एक अलग सा खामोशी छाया हुआ था। सिर्फ इधर उधर से इंसेक्ट की आवाज रात के अंधेरे में उन लोगों को सोने का एकमात्र हौसला था। सबके मन में चिंता था उस शेर को लेकर। पंछियों की चिचर-मिचर आवाज के साथ उन लोगों का सुबह शुरू होता है। कल रात की घटना के बाद वो लोग और भी ज्यादा चौकन्ना हो गए थे। उन लोगों ने थोड़ा देर करके ही सही, मगर एकदम सुबह होने के बाद ही अपने स्लीपिंग बैग को छोड़कर नीचे आए थे। मलय नीचे उतरते ही अपना पिस्तौल उठा लेता है और सावधानी से उसको चेक करने के बाद उसे अपने पास रख लेता है। सुबह होने के बाद उन लोगों ने आग जला के उस जंगली मोस के मांस को निकालता है और उन्हें पका के खाने लग जाते हैं। खाने के बाद वो लोग अपने आसपास दबे पाव छानबीन शुरू कर देते हैं। वो लोग शेर के पंजे के निशान को फॉलो करते ही उन्हें घास और जंगली पेड़ पौधे तितर बितर दिखाई देते हैं। उन लोगों का अंदाजा सही था, वो शेर इसी रास्ते पर गया है। वो लोग भी इसी रास्ते पर जाने का डिसीजन लेते हैं। वो अपने बैग और सामान को पैक करने के लिए फिर से उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्होंने रात गुजारी। वापसी के वक्त उन लोगों को एक चीज़ दिखाई दी जो कुछ देर पहले शायद उन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया हो। वो लोग उस पेड़ के सामने आते हैं जहाँ पर उनका रात कटा। उन्हें उस पेड़ के बक्स पर गहरे निशान नजर आए जहाँ पर उस शेर ने कल खरोचा था। उन लोगों के दिल में एक ख्वाब का तरंग टहल उठा, क्योंकि उस शेर के खरोचने वाले निशान की जगह बहुत ही गहरे घाव थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आड़ी से उस पेड़ को काटने की कोशिश किया हो। इस नज़ारे को देखकर आनंद और कमल मलय की तरफ देखता है, क्योंकि अगर उसने कल रात को नीचे जाने की ज़रूरत भी किया होता तो कल शायद वो शेर का डिनर और आज सुबह का ब्रेकफास्ट बन गया होता। कमल ने कहा, भाई ये क्या कयामत है, ये शेर है या यमराज का पेट? उन लोगों ने अपना अपना बैग पैक किया और फिर से जंगल के अंदर जाना चालू कर दिया। 2 दिन घूमने के बाद भी उनको कोई बड़ा जानवर नहीं दिखा। उनकी शायद किस्मत उनके साथ थी, इसलिए उन लोगों का पाला उस शेर से नहीं हुआ। वो लोग बहुत ही खुश थे। नहीं, एक तरफ से उन लोगों का कोई जानवर नहीं मिलने का गम तो था, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों का पाला उस दरिंदे से नहीं हुआ। इस बात से वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। आखिरकार अपनी जान से कौन प्यार नहीं करता, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि किस्मत उनके साथ कौन सा जानलेवा खेल खेलने वाली हो। तीसरा दिन वो लोग जंगल पर घूम रहे थे। रास्ते पर उनको फॉर्चुनेटली एक हरिन का डेड बॉडी मिला। उस हरिन को देखकर ये साफ साफ समझ आ रहा था कि उसका शिकार किसी खूंखार जानवर ने किया है, क्योंकि उस हरिन के गले पर बहुत ही गहरा दांतों का निशान था। वो हरिन कुछ समय पहले ही मरा है, क्योंकि उसकी मांस अभी भी बहुत ही ज़्यादा ताज़ी थी। यहाँ तक कि इतना ताज़ा शायद उनको खरीदने पर भी नहीं मिलता। वो लोग हरिन के मांस को ताज़ा देखकर बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन उन लोगों को डर भी लग रहा था, क्योंकि शायद किसी जानवर ने उस हरिन को मारकर उसे वहाँ पर रख दिया हो, जिससे वो उसे बाद में खा पाए।
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक जानवर जो इतने बेरहमी से हरिन का शिकार करता हो, वो कोई मामूली जानवर तो नहीं हो सकता। शायद किसी शेर या फिर किसी हाइने ने इसे मारा है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि अगर हाइने ने इसे मारा होता तो उसे झुंड के साथ तभी के तभी सफाचट कर दिया होता, और अगर किसी शेर ने भी इसे मारा होता तो आधा खाने के बाद ही इसे रखता। लेकिन ये तो पूरा का पूरा एक हरिन है, तो इसे मारने वाला वो जानवर कौन है? वो लोग सोच रहे थे। कमल अपना प्रेशर हल्का करने के लिए एक घास की झाड़ियों के पीछे जाकर अपना पंप खोल देता है। आनंद और मलय उस हरिन के सामने बैठे हुए थे। अचानक कमल उन्हें पुकारता है। कमल की आवाज़ को सुनकर वो लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। कमल की तरफ जाने के बाद वो देखते हैं कि कमल अपनी आंखें फाड़े हुए खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। मलय और आनंद उसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जवाब में वो कुछ नहीं कहता, बस हवा में एक हाथ उठा के इशारा कर देता है। आनंद और मलय उस डायरेक्शन पर देखते हैं जिस डायरेक्शन पर कमल इशारा कर रहा है। उस तरफ देखते ही हैरानी से मलय और आनंद की अवस्था भी कमल की तरफ हो गया। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या देखा? वो लोग देखते हैं कि एक घास के ढेर पर एक और हरिन पड़ा हुआ है। वो लोग तुरंत जाकर हरिन को चेक करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये हरिन भी पिछले हरिन की तरफ घायल हुआ था। उस हरिन का मांस भी ताज़ा ही था। दो हरिन को पूरे शरीर के साथ पाकर उन लोगों की खुशी तो आसमान छू रही थी। वो लोग अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी मलय को कुछ ही दूर और एक हरिन का डेड बॉडी मिलता है। वो लोग अब खुश होने के साथ हैरान भी हो रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही साथ उन लोगों की खुशी कम हो रहा था। और एक पल ऐसा आया कि उन लोगों को खुशी के बदले डर लगना चालू हो गया। वो लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियाँ ही थी और बीच में बहुत सारी खाली जगह। और उस जगह पर उन्हें एक साथ लगभग 15-20 हरिन का डेड बॉडी पड़ा हुआ मिला। जहां उनको कुछ देर पहले 2-3 हरिन एक साथ मिलने की वजह से खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं अब उन लोगों का सारा शरीर पसीने के मारे भीग गया था। अब उन लोगों को समझ में आ रहा था कि इन लोगों का शिकार किसी हाइने ने या फिर कोई मामूली शेर ने नहीं, बल्कि उस दरिंदे ने किया था। वो लोग इतना डर गए थे कि उनके दिमाग से हरिन शिकार करने का ख्याल ही छूट गया। मलय जहाँ पर खड़ा हुआ था वहाँ पर ही बैठ गया। कुछ देर शॉक्ड हुए आनंद के दोस्त आनंद को फिर से वापस जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उन लोगों का सारा चर्बी इस खौफनाक नज़रिए को देखने के बाद एक पल में ही उतर गई थी। लेकिन आनंद को यहाँ पर डर लगने से ज़्यादा हैरान लग रहा था। उसके मन में एक जिद सवार हो गया, किसी भी करके उसे उस शेर के बारे में जानना ही होगा। मलय और कमल आनंद के चेहरे के खौफनाक हंसी को देखकर कॉन्फ्यूज थे। आनंद ने उन्हें बोला, तुम लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ने की बात कर सकते हो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आनंद की बात को सुनकर वो लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। अरे तुम लोग सोचो, वो शेर अकेला और हम 3 लोग, वो भी राइफल और पिस्तौल के साथ, वो शेर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बल्कि उस शेर को अगर हम मार पाएँ तो उसे बेचकर हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। सोचो मूर्खों की फौज, सोचो। आनंद की बात उन लोगों को कॉन्विंस करने के लिए काफ़ी था। और यहाँ पर अगर बात आती हो करोड़पति बनने की, तो वो लोग करोड़पति क्यों बनना नहीं चाहेंगे। इसलिए वो लोग बिना कुछ सोचे समझे आनंद की बात को मान लेते हैं। कुछ देर प्लानिंग करके वो लोग एक हरिन के मांस को लेकर उसे आग में पकाकर खाते हैं और कुछ ट्रिप के लिए ले भी लेते हैं। उन लोगों ने तो हरिन का सींग लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वो लोग ये सोचकर उन्हें नहीं लिए, क्योंकि उन लोगों को यकीन था कि शेर को मारने के बाद वो लोग शेर के शरीर को कई गुना दाम पर बेच सकते हैं। लेकिन वो शायद इस बात से अनजान थे कि कैसे अनहोनी किस्मत पल्लू खोल के उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहा हो। अचानक बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू होता है। वो लोग इधर उधर घूम के कोई सेफ जगह को खोजने के लिए टटोलने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद उन लोगों को बड़ी सी एक गुफा दिखती है। इस गुफा के बाहर एक बड़ा सा आँख का नक्शा बना हुआ था। उन लोगों को बारिश से बचना होगा, नहीं तो उन्हें न्यूमोनिया हो जाएगा। क्या वो लोग उस गुफा के अंदर जाएंगे? और उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है, ये तो आपको अगले एपिसोड पर ही पता चलेगा। तो सुनते रहिए अनजानी गुफा।